हेलो डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। बेटे आज के हमारे इस लेक्चर का ताल्लुक 7th क्लास मैथमेटिक्स से है और ये हमारा लेक्चर नंबर 4 है। इस लेक्चर के अंदर हम तमाम डेफिनेशंस को खत्म करेंगे और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम एक्सरसाइज को शुरू करेंगे। सो बेटा 7th क्लास के हवाले से ये हमारा लेक्चर नंबर 4 है। अगर किसी दोस्त ने इससे पिछले लेक्चर को नहीं देखा तो बेटा आपसे रिक्वेस्ट है कि पहले आप पिछले लेक्चर को जरूर देखें, क्योंकि अगर आप पिछले लेक्चर्स को तरतीब से देखते हुए आगे को आएंगे तो आपको इन तमाम सेट्स की बेहतर तरीके से समझ आएंगी। सो यहाँ पर हम इसकी टाइप में से टाइप नंबर 3, 4 और 5 को डिस्कस करेंगे, जिसमें ओवरलैपिंग सेट्स है और इसका जो मुतबादिल है वो डिसजॉइंट सेट है। वो आपकी बुक में लिखा हुआ है, लेकिन मैंने इन दोनों को आपके सामने लिख दिया है और इसको आप पहले देखें कि ओवरलैपिंग का मतलब क्या है कि सेट विच हैव एटलीस्ट वन कॉमन एलिमेंट बिटवीन देम। अगर आपके पास दो सेट पाए जाएंगे और हम इनको लिखते किस तरह से हैं, आपने ये समझना ये सेट ए है और इसी तरह से ये सेट बी है। ये देखें दोनों एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर रहे हैं। यहाँ पर हम कहते हैं 1 2 3 और 4 है और इसके अंदर अगर देखें तो 4 5 6 मैं कहता हूँ ये एलिमेंट है। यानी यहाँ पर अगर इसको मैं लिखूंगा तो इस तरह से 1 2 3 और 4 ये सेट ए के एलिमेंट है। इसी तरह से बी के सेट के जो एलिमेंट हैं वो है 4 5 और 6। बेटा ये तो हमने इनको सेट की फॉर्म में लिख दिया, लेकिन अगर हमने इनको शो करना है ओवरलैपिंग के मेथड से तो यहाँ पर चेक करें आप, जो एलिमेंट ए के हैं वो मैंने ए के अंदर लिखे हैं, लेकिन जो एलिमेंट बी के हैं वो बी के अंदर लिखे हैं। बी का कुछ हिस्सा जो है वो ए के अंदर आ रहा है और ए का कुछ हिस्सा जो है वो बी सेट के अंदर आ रहा है। इट मीन्स कि दोनों आपस में ओवरलैप कर रहे हैं, लेकिन इस जगह पर जहां पर ये ओवरलैपिंग हो रही है वहां पर आपने इन दोनों सेट का वो एलिमेंट लिखना है जो दोनों के अंदर एग्जिस्ट करता हो। अगर यहाँ पर देखें कोई और एलिमेंट भी होता दोनों के अंदर कॉमन, तो वो भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। यहाँ पर एटलीस्ट वन एलिमेंट जो है वो कॉमन होना चाहिए दोनों सेट्स के अंदर, तो उस सेट को हम लिखने के अंदाज को हम ओवरलैपिंग का सेट का नाम देते हैं। इसी तरह से डिसजॉइंट को अगर जाहिर करना हो कि डिसजॉइंट को हम कैसे जाहिर करते हैं, तो बेटा दोनों को आपने ऐसे डिफरेंट तरीके से और अलग-अलग लिखना है। ये सेट ए होगा, ये सेट बी। फॉर एग्जांपल इसके अंदर देखें तो एलिमेंट पाए जाएंगे 1 3 5 और सेट बी के अंदर अगर देखें तो इसमें तमाम लेटर्स जो हैं या तमाम डिजिट्स जो हैं वो 2 4 6 है। तो अब देखिए इन दोनों में कोई ऐसा डिजिट नहीं है जो आपस में मिल रहा, सो दैट्स व्हाई इस सेट को हम लिखेंगे कि ये दोनों डिसजॉइंट हैं। इनमें कोई एलिमेंट भी ऐसा नहीं है जो कॉमन हो जो हम इस जगह लिख सकते हो। सो ये दोनों मेथड जो है ओवरलैपिंग और डिसजॉइंट सेट, इसको आपने अच्छे तरीके से ज़हन नशीन करना है। दूसरा हमारा जो चौथा टाइप है वो है इक्विवेलेंट सेट। तो बेटा इक्विवेलेंट सेट की डेफिनेशन में हम ये लिखते हैं सेट्स विच हैव इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अब इसमें एक बात आपने याद रखनी है कि एक इक्विवेलेंट सेट होता है और दूसरा इक्वल सेट होता है। बेटा इक्विवेलेंट सेट के अंदर आपने नंबर ऑफ एलिमेंट को देखना है। फॉर एग्जांपल ए के अंदर देखें 1 2 3 कितने एलिमेंट हैं? 3 एलिमेंट हैं। सेट बी के अंदर देखें ए बी सी। अब अगर देखें तो दोनों के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट तो बराबर हैं, तो हम इन दोनों को क्या लिखेंगे कि ये इक्विवेलेंट सेट हैं। लेकिन इसका मुतबादिल क्या है? इक्वल सेट। अब इक्वल सेट के लिए हम ये कहेंगे कि फॉर एग्जांपल अगर ए मेरे पास सेट जो है वो 1 3 5 है और बी सेट जो है वो मेरे पास 3 1 5 इस तरह लिखा आ जाए, यानी डिजिट्स आगे पीछे आ जाए। और अगर देखें तो सही 3 3 के बराबर है, 1 1 के बराबर है, 5 5 के बराबर है। यानी इक्वल सेट के अंदर हमारे तमाम एलिमेंट्स का भी बराबर होना बहुत जरूरी है। अगर दोनों सेट्स के अंदर एलिमेंट्स भी सेम है तो वो इक्वल सेट है, लेकिन अगर उनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर आपस में बराबर हैं, इसके अंदर देखिए 1 1 2 4 है, लेकिन यहाँ पर ए बी सी, यहाँ पर भी 3 एलिमेंट हैं, यहाँ पर भी 3 एलिमेंट है, तो इन दोनों को हम बोलेंगे ये इक्विवेलेंट सेट हैं। तो आपने ये भी अच्छे तरीके से याद रखना है कि इक्विवेलेंट सेट और इक्वल सेट में क्या डिफरेंस है। और लास्ट में हमारी ये डेफिनेशन आ जाती है यूनिवर्सल सेट। अब अगर हम जब भी सेट्स के चैप्टर को डिस्कस करेंगे तो इसमें हम यूनियन, इंटरसेक्शन और कंप्लीमेंट वगैरह को डिस्कस करेंगे। तो बेटा यूनिवर्सल सेट एक ऐसा सेट होता है जितने भी सेट अगर आप
किसी क्वेश्चन के अंदर सॉल्व कर रहे हैं जिसमें ए बी सी अगर आपका सेट है, उनके कंप्लीमेंट फाइंड करने हो, तो उन तमाम सेट्स के जो एलिमेंट होंगे वो यूनिवर्सल सेट के अंदर जरूर एग्जिस्ट करते होंगे। तो हम ये लिखेंगे इसकी डेफिनेशन, अ सेट which contains all sets under consideration is known as a universal set and it is denoted by capital U। इसको कैपिटल U से डिनोट करते हैं और इस सेट के अंदर तमाम वो एलिमेंट्स को लिखा जाता है जो, फॉर एग्जांपल अगर आप यहां देखें तो ए के अंदर 1 2 3 4 है, बी के अंदर 4 5 6 है। अगर मैं इसका यूनिवर्सल सेट कहूं कि वो कौन सा होगा, तो बेटा देखें यहां से 4 तक है और यहां पर 4 5 6 है। यूनिवर्सल सेट इनसे ज्यादा नंबर पर भी एग्जिस्ट कर सकता है, यानी ये दोनों सेट अगर दोनों मिला के लिखें तो 6 तक है, लेकिन यूनिवर्सल सेट जो मेरा होगा वो मैं 5 6 7 8 9 और 10 तक भी लिख सकता हूं, क्योंकि देखें इसके अंदर जितने भी एलिमेंट इन दोनों में पाए जा रहे हैं वो इस यूनिवर्सल सेट के अंदर भी पाए जा रहे हैं। लेकिन अगर इनके साथ एक सेट सी भी पाया जाता है जिसके अंदर 8 9 भी होता, तो देखें इन तीनों सेट्स के तमाम एलिमेंट्स इस यूनिवर्सल सेट के अंदर भी पाए जा रहे हैं। इसलिए हम U को क्या कहेंगे कि वो यूनिवर्सल सेट है। ये 3 सेट मेरे पास जो है वो अंडर कंसिडरेशन है जिनके ऊपर मैंने वर्किंग करनी है, सो लिहाजा वो तमाम एलिमेंट्स जो ए बी सी के अंदर पाए जाएंगे वो यूनिवर्सल सेट के अंदर भी पाए जाएंगे। सो उस सेट को हम यूनिवर्सल सेट का नाम देते हैं जिसमें तमाम एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते हों। तो यहाँ पर हमारी जो तमाम डेफिनेशन है चैप्टर नंबर 1 की वो खत्म हो चुकी है। सो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर एक्सरसाइज को शुरू करेंगे। तो बेटा अगर लेक्चर पसंद आया है तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।